हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। सॉरी यार, थोड़ी तबीयत ख़राब है, आज लेट हो रहा था। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स कैसे बचाएं। 2.5 लाख, जैसे 2.5 लाख से अगर आप ऊपर कमाते हैं तो आपको 5% टैक्स देना पड़ता है। तो अगर उसी हिसाब से टैक्स बढ़ता रहता है, अगर 5 लाख या उससे ज़्यादा आप कमाते हैं तो 10% हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 18 लाख भी कमाते हैं तो उसका भी टैक्स आप मतलब कैसे उस पर भी आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं। मैंने एक लिस्ट तैयार की है जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपको जब आप टैक्स पे करते हैं तो आप आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है CA, वो एक स्लिप भेजते हैं इनकम टैक्स को। वो उस इनकम टैक्स स्लिप में आप वो चीज़ ऐड कर देंगे तो आप टैक्स बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। इनकम टैक्स आप बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। मैंने लिस्ट तैयार की है, मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा कि कैसे बचाना है आपको। मतलब कि आपको बताता रहूँगा। आपका वो CA हर चीज़ पूरी सही से करेगा तो आपका टैक्स बच जाएगा। इस भी आप तो और आखिरी में एक बोनस टिप भी है, उसको भी ज़रूर सुनते जाइए। ओके, तो पहला जो है वो है HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। ये सेक्शन 1030A में लीगली है। ये लीगल है हाउस रेंट अलाउंस। तो अगर आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है। आपको अपने हाउस रेंट अलाउंस, जैसे कहीं कोई कहीं जाता है मतलब कंपनी की तरफ से और कहीं रहता है तो कंपनियों से जो रूम अप्रूव करती है या कुछ भी रूम वो लेता है तो उसका जो हाउस रेंट होता है वो अपनी स्लिप में ऐड कर दे। तो उस हिसाब से वो हाउस रेंट अलाउंस भी उस स्लिप में ऐड हो जाता है। और ये बिल्कुल लीगल है, ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप एक इसको ऐड कर सकते हैं। और दूसरा है होम लोन। होम लोन भी एक बेस्ट तरीका है इनकम टैक्स सेव करने का। सेक्शन 18C और सेक्शन 24 के तहत ये एक बेस्ट तरीका है इनकम टैक्स सेव करने का। इसमें आप जैसे होम घर लेते हैं, उसमें जो लोन लिया होता है घर पे, वो आपको इस महीने हर महीने चुकाना पड़ता है किस्तों में। तो आप उसको भी लिख सकते हैं जिससे आपकी सैलरी में थोड़ा और वो हो जाएगा, जिससे आपका हिसाब से कम हो जाएगा। और वो हाँ, ये भी एक बेस्ट तरीका है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त शिवम और आपका एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो मैं आपको सही तरीके बताता रहता हूँ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ के बारे में। और मैं आपको यहाँ ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताता हूँ। ओके, तो और थर्ड, और आज बता दीजिए आपके भाई ने पहली बार टॉप लगाई है, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, नहीं तो मैं फिर इस टॉपिक को अगली वीडियो में नहीं पहनूंगा। ओके, तो अगला जो है वो एजुकेशन। हाँ जी, एजुकेशन भी एक बेस्ट है, पर ये उन्हीं के लिए है जिनके सिर्फ 2 चाइल्ड होते हैं। और ये सेक्शन 18A में एजुकेशन लोन, जैसे आप अपने 2 बच्चों के लिए लोन लेते हैं, वो भी एक बेस्ट है। इसको भी आप अपनी इनकम टैक्स स्लिप में ऐड कर सकते हैं, इससे भी आपका इनकम टैक्स सेव होता है। ये भी इनकम टैक्स सेव करने का एक बेस्ट तरीका है। और 18C में भी है, ये एजुकेशन के ऊपर ये 18C में भी आप इसमें ट्यूशन फ़ीस दिखा सकते हैं अपने बच्चों की। कि ये 18C में ट्यूशन फ़ीस दिखाएंगे जो आप अपने बच्चों की, उसमें आपको दिखा सकते हैं कि हमारे बच्चों की इतनी ट्यूशन की फ़ीस जाती है। ये भी आप अपनी स्लिप में ऐड कर सकते हैं। इसको हाँ, एजुकेशन लोन से अलग रखना पड़ेगा आपको, यानी कि एजुकेशन लोन में ये आप ऐड करोगे मतलब उसकी भी एक अलग वो बना सकते हो, कॉलम बना के उसमें आप ऐड कर सकते हो ट्यूशन फीस मेरे बच्चों की इतनी जाती है। पर हाँ, ये सिर्फ दो चाइल्ड के लिए होता है, क्योंकि सरकार ने क्या रखा है, हम दो हमारे दो, तीसरा नहीं चाहिए। तो वही बात है जी, ठीक है ना जी। और एक है रिलीफ फंड मान लो आप हो गया। हाँ, तो हम रिलीफ फंड भी एक बेस्ट तरीका है, क्योंकि जैसे बिहार में जो आपदा आती है उसको भी आप रिलीफ फंड में जो डोनेशन देते हैं वो भी आप इसमें इनकम टैक्स स्लिप में ऐड कर सकते हैं। ये भी आपके इनकम टैक्स में एक बेस्ट तरीका है। जैसे बिहार में कोई आपदा है, उसमें आपने इतना वो रिलीफ फंड दिया है, उस हिसाब से भी आपका इनकम टैक्स सेव हो सकती है। ये सेक्शन 80G के तहत लीगल है। ये भी कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं कि आप ब्लैक मनी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। ये हर जो चीज़ मैं बताऊंगा आपको वो लीगल होगा, कोई लीगल चीज़ नहीं होगी। क्योंकि आपका भाई जो है आपको लीगल चीज़ें बताता है, कोई लीगल चीज़ नहीं बताता। क्योंकि क्या बताया जी इसके बारे में, आप खुद ही समझदार है कि आपका भाई जब आपको लीगल चीज़ बता रहा है तो आपका भाई कोई गलत चीज़ तो बताएगा नहीं आपको। तो आप खुद ही समझदार है, आप खुद ही जान सकते हैं, ठीक है जी। और एक है हेल्थ इंश्योरेंस।
अगर आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो उसकी भी जो किस्तें जाती हैं वो भी आप अपने इनकम टैक्स स्लिप में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बेस्ट तरीका है इनकम टैक्स सेव करने का। इससे आपके इनकम टैक्स स्लिप में डाल दीजिए, इससे भी आपकी इनकम टैक्स में थोड़ा वो है, इनकम टैक्स में सेविंग हो सकती है इससे भी, जिससे आपको इनकम टैक्स ना देना पड़े। ये भी उस चीज़ के तहत ही है। ये है सेक्शन 80D के तहत, ये भी लीगल है हेल्थ इंश्योरेंस कि वो जो आप अपने स्लिप में डालेंगे वो भी सेक्शन 80D के तहत लीगल है, कोई लीगल चीज़ नहीं है। और दूसरा है म्यूचुअल फंड। हाँ, एक म्यूचुअल फंड वो नहीं, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जो खाली इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो है सेक्शन 80C के तहत। ये भी लीगल है। आप भी अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड करवा रखा है या कुछ करवा रखा है तो वो भी आप अपने उसमें डाल सकते हैं, सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स स्लिप में, सैलरी स्लिप में किसी भी डाल सकते हैं। आप अपने सीओ कह देंगे, वो इस हिसाब से आपकी लिस्ट बना देगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आप आराम से उससे आपकी इनकम टैक्स सेव हो जाएगी। ठीक है जी। और आप उसमें कर सकते हैं डिडक्शन फॉर सैलरी पर्सन। हाँ जी, अगर आप अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं अपनी स्लिप में कि मैं अपने वो लेबर को इतनी सैलरी देता हूँ या जो भी करता हूँ, वो आप अपने उसमें लिख सकते हैं जो आपके। ये भी लीगल है, कोई लीगल चीज़ नहीं है, ये भी आप डाल सकते हैं। मुझे इसका सेक्शन इस टाइम माइंड में आ नहीं रहा है और मैं भूल गया था लिखना कि इसका क्या सेक्शन है। और एक सबसे बेस्ट है फूड अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस। ये दोनों को मैंने इसलिए एक साथ रखा है क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जाएंगे तो ट्रैवल अलाउंस में आ जाएगा, और आप बाहर खाना खाओगे मतलब कि कंपनी की तरफ से होगा वो, अगर तो आप उसको अपने उस स्लिप में डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो अगर आप उस बाहर जा खाना खाओगे वो भी आपके फूड अलाउंस में आ जाएगा और ट्रैवल अलाउंस, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है TF अलाउंस। ठीक है जी, ये TF अलाउंस, तो इसको भी आप अपने स्लिप में ऐड कर सकते हैं, जिससे आप इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हर चीज़ लीगल है, कोई लीगल चीज़ नहीं है। ये जो मैंने बताया है, इनके सेक्शन बताए हैं, बस एक दो हो गए होंगे जो इनका मेरे को याद नहीं है, मैं नहीं बता पाया आपको, कोई दिक्कत नहीं जी। और हाँ, अगर आप अगर आप इस ज़्यादा और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हैं और मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और हाँ, अगर आपको मेरी और वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का आइकन दबा देना, जिससे आपको पता लग जाए मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जो मैं वीडियो डालूँ। और हाँ, प्लीज़ ज़रूर बताना कि ये जो मैंने टोपी पहनी है, मतलब कैप लगाई है, ये सही लग रही है कि नहीं, क्योंकि लोग, आप मेरी पब्लिक हो, आपसे मुझे इतना प्यार मिला और आपकी वजह से मैं ऐसा हूँ। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये अच्छी लग रही है तो मैं अगली वीडियो में पहनूंगा, नहीं तो नहीं। ओके, तो मेरी अगली वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें ये बताया कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के तरीके, मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा अपने उसमें, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा।